Good morning students. So let's continue the chapter number 7 from page number 48. कल हमने 47 तक कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 48. आवर आइज़ टेल अ लॉट. हमारी जो आँखें हैं वो बहुत कुछ बोलती है. जैसे कि अगर हम खुश हैं तो हमारी जो आँखें हैं वो एकदम चमकने लगती है. फिर हम सैड है तो हमारी आँखें एकदम उदास जैसी हो जाती है. फिर कभी कभी कुछ ऐसा बहुत गुस्सा आता है या फिर बहुत दर्द होता है तो रोने लगते हैं, तो हमारी आंखों से ही पता चलता है कि हमारा मूड कैसा है. स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक. तो जो छोटे बच्चे हैं वो बोलना नहीं सीखते, उससे पहले भी वो बोलते हैं. तो कैसे बोलते हैं? वो अपने फेस के थ्रू बोलते हैं या तो अपने हाथ के थ्रू बोलते हैं. जैसे कि हमारे एकदम छोटे से ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बोल तो नहीं सकते, तो अगर उसको भूख लगी है तो वो रोने लगते हैं. तो वो फेस से हमें पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है. या किसी किसी की ऐसी हैबिट होती है कि भूख लगती है तो वो अपने हाथ जो है या पैर जो है वो ज़्यादा स्पीड से चलाने लगते हैं. तो उसकी मम्मी को पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है. तो छोटे बच्चे जो नहीं बोल पाते वो भी अपने फेस एक्सप्रेशन और अपने हाथ से बिना बोले ही कह देते हैं कि इसको क्या हुआ है. या फिर कभी कोई किसी को वॉशरूम लगती है या फिर पैंट में सुसु हो जाती है छोटे बेबी को, तब भी वो लोग रोने लगते हैं क्योंकि वो जो जगह है या फिर उसका पैंट है वो गीला हो जाता है. तो मम्मी को पता चल जाता है कि इसको कुछ ना कुछ हुआ है. फिर वो चेक करते हैं क्या हुआ है, तो बिना बोले भी छोटे बेबीज भी बात करते हैं. दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू. और वो समझते भी बहुत ज़्यादा है कि उसके साथ क्या हो रहा है. देखो अब यहाँ पे ये दो फेस दिए हैं, तो इसके फेस पे देखो आंखें एकदम कैसे हैप्पी वाली है और मुंह पे फेस पे स्माइल है. तो इसका मतलब है कि ये जो है वो कैसा है, हैप्पी है. अब यहाँ पे देखो ये बॉय जो है इसकी आँख में आंसू है और मुंह भी देखो एकदम छोटा सा बनाया हुआ है. तो इसका मतलब है कि ये जो है वो कैसा है, सैड है. तो हम हमारे फेस से ही जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करते हैं या हमें जो बोलना है वो बोल देते हैं. सो द फेस इज़ अ मिरर. तो हमारा फेस जो है वही मिरर है. मिरर मतलब कि सामने वाले को हमारा फेस देख के पता चल जाता है कि आज ये कैसा है. नाउ क्वेश्चन दिए हैं बट ये सिर्फ हमें देखने हैं, नोटबुक में लिखने नहीं हैं. ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 month. तो हमारे घर पे जो छोटे बेबीज़ है 6 से 8 महीने के बेबीज़ है उसको हमें देखना है कि वो लोग कैसे, उसको भूख लगी है या फिर उसको पानी पीना है या फिर वो उसको पोटी आई है, तो वो क्या करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है. ये सब हमें देखना है. हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ. और उसको खाना है या पानी पीना है या फिर सुसु करनी है या फिर जो कोई भी काम है वो करना है, तो वो कैसे दिखाते हैं कि उसको ये काम करना है, ये भी हमें चेक करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. रीड एंड ड्रॉ. कि रीड करना है और क्या लिखा है उसके हिसाब से हमें ड्रॉ करना है. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दिस आर. तो यहाँ पे देखो आपको ये पेज पे और 49 पेज पे कुछ फेस दिखाई दे रहे हैं, बट फेस में देखो ना ही किसी की आइज़ है, ना ही किसी का फेस है, ना ही किसी का नोज़ है, ना ही किसी का माउथ है. तो ऐसा क्यों होगा? क्यों इन लोगों के पास आंखें नहीं होगी, नोज़ नहीं होगा, उसका माउथ नहीं होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है. ये फेस जो है वो आपको खुद ड्रॉ करना है. तो इसके अंदर जो आपको सामने जो एक्सप्रेशन दिया है उसके हिसाब से हमें ड्रॉ करना है. उसकी आइज़ ड्रॉ करनी है और उसका माउथ ड्रॉ करना है. दे हैव नो आइज़, नो नोज़, नो माउथ. तो ये जो 4 पिक्चर है उसमें से किसी की भी आंखें नहीं ड्रॉ की है, ना ही किसी का नोज़ ड्रॉ किया है, ना ही किसी का माउथ ड्रॉ किया है. तो ये किसको करना है? आपको करना है. तो देखते जाते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है. यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग वॉट इज़ रिटर्न अलॉन्ग साइड. तो हमें ड्रॉ करना है बट तभी ही ड्रॉ करना है जब साइड में लिखी जो उसकी
जो बात है वो रीड करने के बाद ही हमें उसका फेस ड्रॉ करना है। सो ये बॉय जो है ये फर्स्ट पिक्चर है। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर में जो बॉय है तो दिस इज़ आफ्ताब। तो ये कौन है? आफ्ताब। ये बॉय का नाम है आफ्ताब। हीज़ फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। तो उसका जो सबसे फेवरेट टॉय था, मतलब खिलौना था, वो नीचे गिर गया और टूट गया। ही इज़ सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। तो इसकी वजह से उसका खिलौना टूट गया तो वो बहुत दुखी है, सैड है। सैड मतलब कि दुखी है। तो वो अपना फेस कैसे, तो उसका फेस कैसा दिखता होगा ये हमें ड्रॉ करना है। तो सैड होते हैं तो हमारे मुंह पे स्माइल तो होती नहीं है, एकदम मुंह लटका के बैठते हैं। तो कैसा होगा उसका मुंह, वो हम ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो उसकी आंखें ड्रॉ करेंगे। अभी वो हैप्पी है या सैड है? सैड है तो उसके लिए कैसा मुंह होगा, ऐसा कुछ होगा कि नहीं? तो देखो ये आफ्ताब का फेस बन गया कि वो कैसा है, सैड है। तो सैड क्यों है? क्योंकि उसका फेवरेट टॉय जो है वो टूट गया है। तो उसका फेस कैसा है, सैड है। तो हमने उसका फेस बना दिया। नाउ नंबर 2। तो नंबर 2 पे तो देखो कोई गर्ल है, तो देखते हैं ये गर्ल के साथ क्या हुआ है। दिस इज़ जूली। तो ये गर्ल का नाम क्या है, जूली है। हर लिटल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट येस्टरडे। तो उसको एक छोटी सी बहन हुई है, कल ही उसको एक छोटी सी बहन हुई है। उसकी मम्मी ने एक छोटी सी गर्ल को जन्म दिया है जो जूली की सिस्टर है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड। तो वो उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि मेरी छोटी सिस्टर कैसे दिखती है। तो एक्साइटेड है मतलब वो खुश भी होगी कि मुझे मेरी लिटल सिस्टर हुई है, मेरी छोटी बहन हुई है। सो हैप्पी भी होगी। हाउ विल हर फेस लुक। तो उसका फेस कैसा दिखता होगा? तो हमारे भी छोटे ब्रदर सिस्टर होते हैं, हमें पता चलता है, तो हम हैप्पी हो जाते हैं कि नहीं? तो जूली का फेस कैसा होगा? पहले तो उसकी आईज ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी लिटिल सिस्टर हुई है तो वो बहुत खुश है, तो वो हैप्पी होगी। तो ये हो गया जूली का फेस कि वो बहुत हैप्पी है। हैप्पी है तो मुंह पे स्माइल होती है कि नहीं? तो है कि नहीं इसके मुंह पे स्माइल? जैसे यहाँ पे ये बॉय के मुंह पे है, फिर ये सैड है, तो देखो इसके मुंह पे स्माइल है नहीं है ना? तो वैसे ही जूली हैप्पी है तो स्माइल है। नाउ थर्ड। तो थर्ड पे तो देखो कोई आंटी की फ़ोटो है, तो देखते हैं कि क्या हुआ है। दिस इज़ रुतवास मदर। तो ये किसकी मम्मी है? रुतवा नाम की जो गर्ल है उसकी मम्मी है। टुडे वाइल रुतवा वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। तो रुतवा की मम्मी को क्या हुआ है देखते हैं। तो आज जो है रुतवा जब उसके किचन से, उसके घर में किचन होगा, वहाँ से बॉटल ऑफ पिकल, मतलब कि हम आचार खाते हैं कि नहीं? तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पिकल। तो वो आचार की बोतल लेने गई थी किचन में, तब वो बोतल उसके हाथ से गिर गई और टूट गई। तो उसकी मम्मी ऑब्वियसली गुस्सा ही होगी। अगर हमसे भी कोई चीज़ गिर जाती है और टूट जाती है तो हमारी मम्मी भी हमारे ऊपर गुस्सा करती है कि नहीं, एंग्री हो जाती है। तो ऐसे ही रुतवा की मम्मी भी रुतवा के ऊपर गुस्सा हुई है। तो उसका फेस कैसा है ये हमें ड्रॉ करना है। तो जब हमारी मम्मी गुस्सा करती है तो एकदम आंखें निकलती है कि नहीं? फिर मुंह भी हम देखते हैं तो हमें पता चल ही जाता है कि कैसा है। गुस्सा होती है तो एकदम मुंह बंद होता है और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो वैसे ही रुतवा की मम्मी का भी हुआ है कि उसकी आंखें भी बड़ी हो गई और वो एकदम देख रही है रुतवा के सामने, क्योंकि उसने जो है वो अचार की बोतल तोड़ दी है। तो इसीलिए रुतवा की मम्मी का फेस कैसा होगा? एकदम गुस्से वाला। नाउ 4। तो फोर्थ में भी देखो कोई गर्ल की फ़ोटो है। दिस इज़ रिहाना। तो ये गर्ल का नाम है रिहाना। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो उसको कुत्तों से बहुत डर लगता है, उसको डॉग से बहुत डर लगता है। अफ्रेड मतलब कि डरना, तो वो डॉग से बहुत डरती है। वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रही थी, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। जब वो खेल रही थी तो एकदम अचानक से उसके सामने डॉग आ गया। हाउ विल रिहानास फेस लुक। तो रिहाना का फेस कैसा होगा?
तो उसको तो पहले डॉग से डर लगता है, तो भी खेलते टाइम अचानक उसके सामने डॉग आ गया तो वो डर ही गई होगी। तो डर गई है तो रिहाना का फेस कैसा होगा ये हमें ड्रॉ करना है। तो पहले तो उसकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो गई होगी ना, डर रही है तो फिर वो डॉग से डरती है तो उसका मुंह भी खुला होगा, तो ऐसे ही डरी होगी। तो ये हो गया रिहाना का फेस। तो हमारे फेस से ही पता चल जाता है कि ये गुस्सा है या फिर सैड है या फिर डरा हुआ है या हैप्पी है, जो भी है वो कैसे पता चल जाता है, हमारे फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि हमारा जो आज मूड है वो कैसा है ना। पेज नंबर 5050। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. तो हम किसी का चेहरा देख के ही बता देते हैं कि वो सामने वाला इंसान जो है वो हैप्पी है, सैड है या एंग्री है, मतलब कि वो खुश है या दुखी है या गुस्से में है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने कोई गलती की है तो हमारी मम्मी को हमारा फेस देख के पता चल जाता है कि इसने ज़रूर कुछ किया है। तो आपके साथ भी ये होता है कि नहीं कि गलती से अगर मम्मी ने पोछा लगाया है फिर उस पर हम पानी गिरा देते हैं तो हम डर जाता है कि मम्मी ने ये देख लिया तो क्या होगा। तो मम्मी को भी हमारा फेस देख के पता चल जाता है ना कि हमने क्या किया है। तो वैसे ही वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। तो हम जो है हमारी बात डांस के थ्रू भी बता सकते हैं, डांस करके भी दिखा सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। तो डांस में हम कैसे पता चलता है, हमारे जो हाथ होते हैं हम उससे एक्शन करते हैं, तो हाथों की एक्शन से और हमारे फेस पे जो एक्सप्रेशन आते हैं उससे हम कौन सी फीलिंग बताना चाहते हैं वो पता चल जाता है। तो दिस आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स। तो हम हाथों से जो एक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं मुद्रा। जो यहाँ पे देखो ये हाथों की मुद्रा दिखाई है ना, तो इसको बोलते हैं मुद्रा। एंड भाव, भाव मतलब हमारे फेस पे देखो हैप्पी वाला है तो हम मुंह पे स्माइल रख के डांस करते हैं। फिर एकदम सैड सॉन्ग वाला डांस है तो मुंह पे एकदम मुंह लटका के डांस करते हैं। या फिर गुस्से वाला डांस है तो आंखें बड़ी बड़ी करके डांस दिखाते हैं। तो फेस एक्सप्रेशन को बोलते हैं भाव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द गिवन फिगर्स एंड डू दिस मुद्रास। तो आपको ये फिगर देखनी है और ऐसी ही मुद्रा जो है आपको अपने हाथों से बनाने की कोशिश करनी है। लर्न सम मोर डांस मुद्राज एंड डू देम। और आपको ऐसी दूसरी मुद्राएं भी करनी है और उसको देखना है। तो अब ये क्वेश्चन में 1 2 3 4 लिख के दिया है, तो क्यों दिया होगा, तो ये मुद्रा जो दी है हाथों से इसको देख के हमें देखना है कि ये मुद्रा कौन सी है। तो फर्स्ट वाली देखो ऐसे हाथों को एकदम बंद करके रखा है। तो ऐसा कब होता है, जब फ्लावर ओपन होने वाला होता है, जब प्लांट में फ्लावर बर्ड बनता है तो तब ऐसे ही पैटर्न होती है, एकदम ऐसे बंद हुई। तो फर्स्ट मुद्रा जो है वो किसकी होगी, फ्लावर बर्ड की। तो हमें ये मुद्रा का नाम लिखना है तो लिख देते हैं। नाउ नंबर 2। तो देखो पहले फ्लावर बर्ड था, एकदम बंद था, फिर धीरे धीरे वो फ्लावर अपने आप ओपन होता है। तो सेकंड वाली मुद्रा किसकी हो गई, फ्लावर। तो आपको भी ये मुद्रा के नाम अपनी ही टेक्स्ट बुक में ही यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर देने हैं। अब थर्ड वाली, तो थर्ड वाली तो देखो किसकी लग रही है आपको, ऐसी मुद्रा किसकी होती है, तो आपने तो शायद देखा ही होगा ऐसी मुद्रा किसकी होती है, स्नेक की। सांप का मुंह ऐसा होता है कि नहीं, तो ये मुद्रा किसकी हुई, स्नेक की। नाउ 4। तो ऐसी मुद्रा कब होती है, सोचो। तो इसके लिए चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ फोर्थ वाली मुद्रा के लिए, कि ये जो है वो पानी में रहती है। तो पानी में तो कौन रहता है, फिश रहती है कि नहीं। तो ये फोर्थ वाली मुद्रा किसकी है, फिश। तो देख ऐसे ही आप अपने हाथों से भी बहुत सारी मुद्राएं बना सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कौन सा एनिमल है या कौन सा बर्ड है। तो आपको ऐसी दूसरी मुद्राएं भी ट्राई करनी है ना। पेज नंबर 5151।
लुक एट दिस पिक्चर एंड गेस, हमें ये पिक्चर देखनी है और सोचना है। मेक योर ओन स्टोरी, और इसके हिसाब से हमें एक स्टोरी बनानी है। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस, तो ये स्टोरी बना के आपको आपके फ्रेंड को बतानी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में देखो एक ट्री पे स्क्विरल है। तो स्क्विरल क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो ये स्क्विरल डांस कर रही है। फिर नंबर 2 वाली पिक्चर में तो स्क्विरल कुछ खाना बना रही है, फूड बना रही है, कुक कर रही है। फिर थर्ड वाली पिक्चर में स्क्विरल तो कहीं अपना फूड छोड़ के जा रही है। और फोर्थ वाली पिक्चर में तो देखो स्क्विरल कितने सारे एनिमल्स को बुला के लेके आई है। तो क्या होगा? तो ये स्टोरी बनानी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक ट्री है जिसके ऊपर स्क्विरल रहती है। सो स्क्विरल को डांस करना और कुकिंग करना बहुत पसंद है। तो एक दिन वो क्या करती है कि कुकिंग करती है। वो अपने लिए क्या करती है? खाना बनाती है। फिर खाना बनाने के बाद वो क्या करती है कि अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में कौन कौन है? एंट है, क्रो है, मैना है, रैट है, ये सबको बुलाती है कि मैंने खाना बनाया है, हम सब साथ में मिलकर खाते हैं। फिर देखो फोर्थ वाले पिक्चर में वो अपने फ्रेंड को बुला के लाती है। एंट, मैना, क्रो, रैट, तो ये सबको बुलाती है और सबके साथ मिल के अपना फूड शेयर करके सब खाते हैं। तो हो गई ना स्टोरी। तो ऐसे ही स्टोरी हमें बनानी थी। तो ये स्टोरी भी आपको सिर्फ देखनी है, नोटबुक में लिखनी नहीं है। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या हुआ कि ये जो फेस एक्सप्रेशन है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करने हैं और ये मुद्राओं के नाम टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क बुक में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।